ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल नेशनल पुलिस सर्विस नैरोबी कीनिया। ये जो आप देख रहे हैं ये वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो कीनिया की तरफ से जारी की। उन्होंने कहा कि नेशनल पुलिस सर्विस जो है NPS जो है वो अफसोस का इजहार करती है कि रात जो सानिया हुआ ये कवीनिया फॉर्म एक था, उसके साथ ये हादसा हुआ था। मारान रोड है मगाडी में और ये केजेडो का इलाका है वेयर एक फॉरेन नेशनल नेम अरशद मोहम्मद शरीफ 50 साल उम्र फेटली वुंडेड थे बाय पुलिस ऑफिसर। मोटर व्हीकल थी जिसका नंबर इन्होंने बताया KDG 200M और उसमें उनके साथ उनके भाई मौजूद थे जो इन्होंने भाई क्लेम किया है, खुरम जावेद, जो मामूली ज़ख्मी भी हुए हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर ये उस गाड़ी की हैं जिस गाड़ी को पे गोलियां चलाई गई और ये वही गाड़ी है जिसकी फ्रंट सीट पर अरशद शरीफ साहब जो है शहीद पाए गए और सर झुका हुआ था। क्लेम ये है कि फायरिंग के दौरान इतनी गोलियां चलाई कि गाड़ी पर 9 गोलियां चलाई गई जिनमें से 2 अरशद शरीफ साहब को लगी और एक जानलेवा साबित हुई। कुछ क्लेम्स ये कह रहे हैं कि वो स्नाइपर शॉट की गोली थी जो यहाँ से लगी और निकल गई, लेकिन नैरोबी में क्लेम यही है कि ये गोली यहाँ से लगी है और फिर सर को चीरते हुए यहाँ से निकल गई। जो तस्वीर लोगों ने वायरल की हैं उसमें भी सर पे यहाँ चोट का निशान है। इंसिडेंट के फ़ौरन बाद जो एक सर्कुलेशन मिलता है वहाँ की पनगानी पुलिस को कि एक स्टोलन मोटर व्हीकल है, यानी कि ये घटना होने से थोड़ी देर पहले पनगानी जो पुलिस है उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है ऑफिसर्स ट्रेलिंग दी मोटर व्हीकल। उन्होंने उस जो मोटर व्हीकल थी टुवर्ड्स मगाडी पुलिस को वहाँ अलर्ट किया। उन्होंने वहाँ एक रोड पे बैरियर लगा दिया कि यहाँ से एक अभी गाड़ी चोरी हुई है तो कोई और गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं सकती। जो शहीद अरशद शरीफ साहब हैं उनकी जो गाड़ी थी वो उस बैरियर से गुजरी। अब क्योंकि अरशद शरीफ साहब आपको पता है कि ऑलरेडी एक अलर्ट पे थे, लंदन के बाद दुबई से जिला वतन फिर कीनिया पहुँच जाना, एक सोरिश ज़दा इलाके में पहुँच जाना। कीनिया के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है अल जज़ीरा की, वो भी वायरल हो रही है जिसमें वो क्लियरली कहते हैं कि वी डू नॉट अरेस्ट, वी आर शूटर्स। हम डायरेक्ट गोली मारते हैं, हम अरेस्ट नहीं करते, हम शूट करते हैं और हम डायरेक्ट गोली मारते हैं। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि उस पर फायरिंग की गई और उस दौरान फिर लेट अरशद मोहम्मद शरीफ को उसमें से रिकवर किया गया। नेशनल पुलिस सर्विस जो है माफ़ी मांगती है, रिग्रेट करती है, अफसोस का इजहार करती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। AG इंस्पेक्टर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ सर्विसेज, जो उनका यानी कि एडिशनल जनरल कह लें, इंस्पेक्टर जनरल जो है वो सर्विस कंडोल करता है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कि हमसे गलती हो गई है। और नीचे सिग्नेचर्स हैं ब्रूनो इसोई शो OGW जो है डायरेक्टर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन स्पोक्स पर्सन एंड के नेशनल पुलिस सर्विस के 12 अक्टूबर 2022। तो ये वो वर्डिक्ट है जो कीनिया की पुलिस ने दिया कि ये सब एक ये जो हादसा था ये कार का कोई हादसा नहीं था, उस पर अन्नेवाह फायरिंग की गई। गाड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं, उसमें कुछ लोग कहते हैं स्नाइपर शॉट था टारगेटेड, लेकिन जिस लिहाज से उनको सर पे गोलियां लगी इट वाज क्लियरली टारगेट टू किल। अब आप बैक सिनेरियो पे आएँ, आप फिडल कास्ट्रो का केस पढ़ें। मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ आप फिडल कास्ट्रो को पढ़ें, क्यूबन लीडर था। आप देखें उस पर कितनी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुई थी और हर दफ़ा वो बचता रहा था और वो असैसिनेशन अटैम्प्ट्स ऐसे ही जगहों पे थी। और याद रखें जो प्रॉक्सी वॉर जोन्स होती हैं, मतलब अफ़गानिस्तान बना रहा, आज इराक़, शाम, सीरिया, पूरे अफ्रीका के दुनिया के मुल्क, यहाँ बेसिकली दे आर नोन एज दी कल्टिवेटेड हब्स और क्रॉप हब्स कहते हैं इनको, जहाँ से दहशतगर्द बदतरीन पैदा किए जाते हैं। यहीं बदतरीन ड्रग माफिया भी ऑपरेट होते हैं, यहीं बदतरीन जो है जिसका मैंने भी जिक्र भी किया था आपको ब्रदर्स का, तो बदतरीन ड्रग माफिया डीलर्स ऑपरेट होते हैं, यहीं गैंग वार्स होती हैं, यहीं इनकी नस्ली लड़ाइयाँ हैं, यहीं ये सारे वाक़यात होते हैं। तो ये प्रॉक्सी वॉर जोन्स हैं। यहाँ दुनिया में जो मुख्तलिफ़ किस्म की जंगें चल रही हैं, जो अमेरिका भी अपनी सारी जंगें लड़ रहा है, यहाँ से कल्टीवेशन की जाती है टेररिस्ट ग्रुप्स की। और
कीनिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़। दो सेफ जोन्स में आता है, लेकिन अफ्रीका के युगंडा, सोमालिया और ये सब ये ईस्ट अफ्रीका का मुल्क है, ये कदरे सेफ जोन में आता है, लेकिन स्टिल ये कल्टीवेशन हब है। और इनकी जो पुलिस है, दे आर ट्रेन टू किल, दे आर ट्रेन टू किल, वो मारने के लिए पैदा हुई है, उन पे पूरी डॉक्यूमेंट्री है। दे आर शार्प शूटर्स, वो बिल्कुल दूसरा सवाल नहीं करते, वो गोली मारते। तो इसी तरह का उनका बयानिया है, और ये बड़ी हार्श रियलिटी है कि जो भी हुआ अफसोसनाक था। ये अब तक की अपडेट्स थी। वी डू नॉट रेस्ट, वी नेवर, वी आर शार्प शूटर्स। अल जज़ीरा की इसकी डॉक्यूमेंट्री, अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपना पाकिस्तानी भाई खोया है, सहाफ़ी बरदरी ने अपना सहाफ़ी खोया है। और ये सहाफ़ी बरदरी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया के रिग्रेट मैसेजेस हैं। इवन जो कीनिया का मीडिया है, उसमें जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, वो इस पे बड़े अफसोस का इजहार कर रही है। लेकिन याद रखें, ये पूरी दुनिया में पहला जर्नलिस्ट हाई प्रोफाइल मर्डर नहीं है। इस तरह के बहुत से हाई प्रोफाइल मर्डर्स किए गए हैं, जिनको किलिंग असैसिनेशन अटैम्प्ट्स कहती हैं, और ये किलिंग असैसिनेशंस की जाती रही हैं। इनके टारगेट सब यकीनन वो टेररिस्ट ग्रुप्स रहे हैं जो इन मुल्कों में ऑपरेट होते रहे हैं, और इस तरह की असैसिनेशन अटैम्प्ट्स की जाती रही हैं। और ये जो हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस होती हैं, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का केस देख लें, लियाकत अली ख़ान शहीद साहब का केस देख लें, इसी तरह पूरे दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स आज तक, पाकिस्तान को आप छोड़ भी दें, आज तक जितने बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जो जान से गए, उनमें कभी भी नहीं पता लग सका कि मारने वाला हाथ कौन था। तो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? पूरे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ये ऐसा ही केस था, और कीनिया मीडिया जो है वो इसको यही हाईलाइट कर रहा है। यही फुल एंड फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। आप स्कॉटलैंड यार्ड बुला लें, आप जो मर्ज़ी बुला लें, आप पाकिस्तान में कितने केसेस ऐसे हो गए, आज तक बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों का नहीं पता लग सका जो पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी। लोग मुख्तलिफ बैरूनी ब्लैक वाटर, सारा ये जो नेटवर्क है, उन एजेंसियों पर डालते रहे, ले दे के उन्होंने भी टेररिस्ट ग्रुप्स पे डाल दिया अफ़गानिस्तान पे। लेकिन किसने कराया, क्यों कराया, आज तक अगर आप में से किसी को नाम पता है तो बता दें। अरशद शरीफ साहब का भी किस्सा यहीं तक क्लोज़ है। कुछ भी नहीं होगा, सहाफ़ी बरदरी जितना मर्ज़ी शोर मचा ले, जो मर्ज़ी कर लें, नहीं पता लगेगा कि असैसिनेशन अटैम्प्ट कितनी थी। ये जो आप तस्वीर पे फिर देख रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नैरोबी पुलिस का जो बयान है, ये फ़ाइनल वर्डिक्ट साबित होगा। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।